हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी फार्मर्स लव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। और आज की लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कायंत्रण की। एंटोमोलॉजी की अपनी सीरीज चल रही थी और आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपन पढ़ने वाले मोल्टिंग। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? मोल्टिंग। इससे पहले लास्ट का रिकॉल कर लेना अच्छे से, अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आज ही आप इसको देखें। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है, उसका क्या नाम है? मोल्टिंग। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन पढ़ते हुए चलेंगे। मोल्टिंग, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? त्वचा निर्मोचन। त्वचा निर्मोचन। सीधी सी बात है, आप यदि गांव के विद्यार्थी हो, गांव के स्टूडेंट हो, गांव के रहने वाले हो तो आप अच्छे से जानते हो। कई बार अपन देखते हैं चलते चलते रास्ते में अपन को स्नैक मतलब सांप की त्वचा मिल जाती है, उतरी हुई उसकी त्वचा। तो वो क्या है, उसने त्वचा को उतार दिया। क्यों उतार दिया, उन सभी की अपन बात करेंगे। तो देखो इसमें जब जो अपने पास इंसेक्ट है, कौन है अपने पास में? इंसेक्ट। कोई भी उसका कीट है, कोई भी कीट है, उसका क्या होता है? विकास होता है। उसका क्या होता है? विकास। ठीक है ना? विकास कौन? विकास सर नहीं, डेवलपमेंट। कौन इसमें? डेवलपमेंट। जब उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है तो अनेक बार, कई बार क्या दोस्तों इसमें कई बार उसकी जो त्वचा है, त्वचा को क्या गिराई जाती है? त्वचा को गिराया जाता है। किसके लिए? उसके डेवलपमेंट के लिए। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर से, क्या इसमें शरीर से पुरानी त्वचा, कौन से दोस्तों? पुरानी त्वचा को रिमूव करना। क्या करना? रिमूव। और उसकी जगह क्या आ जाएगी? नई त्वचा आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी जगह? नई त्वचा आ जाएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं? मोल्टिंग, या बोलते हैं इसमें त्वचा निर्मोचन। और जो पुरानी त्वचा, उसको अपन एक तरह क्यूटिकल बोल दो, जरूर नहीं त्वचा, त्वचा एक तरीके से क्यूटिकल बोल दो। ठीक है ना? और उसके स्थान पर जो नई त्वचा आ जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोल्टिंग या निर्मोचन बोला जाता है। ठीक है ना? ये तो होगी इसकी बात। अब देखो, तीन टर्म आएगी। एक आएगी इसमें कौन कौन सी, उसकी भी अपन बात करते हैं। अपने पास में तीन टर्म आएगी। ठीक है ना? पहली आएगी इसमें एक्जुवी। पहली कौन आएगी इसमें? एक्जुवी। ठीक है ना? दूसरी कौन आएगी इसमें? इंस्टार। कौन इसमें? इंस्टार। और तीसरी कौन आएगी? तीसरी आएगी स्टेडियम। स्टेडियम। कौन आएगी? स्टेडियम। तीसरी कौन सी? स्टेडियम। अब देखो, जो पहली टर्म है उसका क्या नाम है? तो उस वो अपने पास में क्या है? एक्जुवी। दूसरी कौन है? स्टार। और तीसरी कौन है इसमें आपके? तो उसको अपन बोलते हैं स्टेडियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेडियम। एक्जुवी किसको बोलते हैं? पुरानी त्वचा को। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं एक्जुवी? एक्जुवी बोला जाता है अपने पुरानी त्वचा को। पुरानी त्वचा को, पुरानी त्वचा को क्या बोलते हैं? एक्जुवी। और चाहो तो इसको क्या बोल दो? क्यूटिकल। वो क्यूटी नहीं जो आपके क्लासमेट है वो। ठीक है ना? ये क्या है? क्यूटिकल है। इंस्टार। इंस्टार मतलब वह स्टेज। कौन सी स्टेज? वह स्टेज निर्मोचन हो रहा हो उसमें। मान लो ये कीट है और इस कीट में क्या हो रहा है? निर्मोचन हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? निर्मोचन हो रहा है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंस्टार बोलते हैं। निर्मोचन के बीच कीट की अवस्था, क्या लिखो इसमें? निर्मोचन के बीच कीट की अवस्था। कीट की अवस्था को क्या बोलते हैं अपन? तो वो बोलते हैं अपन इंस्टार। निर्मोचन के बीच मतलब अभी इसका निर्मोचन हो रहा है, इसके ऊपर से त्वचा हट रही है और वापस नई त्वचा आ रही है। और लास्ट में स्टेडियम। एक निर्मोचन आज हुआ 1 तारीख को और एक निर्मोचन होगा 30 अप्रैल को। आज तो 1 अप्रैल और वो कितना? 30 अप्रैल। तो उसके जो बीच का जो समय है, जो बीच का जो गैप है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेडियम। मतलब दो निर्मोचन के बीच का, दो निर्मोचन के बीच में लगा समय। दो निर्मोचन कितना है इसमें? दो निर्मोचन के बीच लगा समय। दो निर्मोचन के बीच लगा समय, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं स्टेडियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेडियम। ठीक है ना? तो ये किसकी बात हो गई? मोल्टिंग की। किसकी बात हो गई? मोल्टिंग की। क्या होता है मोल्टिंग? अच्छे से बात की। वो उसके अपने
कीट है, जो इंसेक्ट है, उसका डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, उसके ऊपर की त्वचा को हटा दिया जाता है। कई बार वो अपनी त्वचा को रिमूव करता है, गिराता है, और उसके बाद में वापस पुरानी त्वचा की जगह क्या आ जाती है, इसमें नई त्वचा आ जाती है। और इसी क्रम को अपन क्या बोलते हैं, मोल्टिंग या त्वचा निर्मोचन। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या बात की, इसमें 3 टर्म आई थी अपने पास में। कितनी टर्म आई थी इसमें, 3 टर्म। ठीक है ना, कौन कौन सी टर्म थी इसमें, एक्जुवी, इंस्टार, और कौन इसमें स्टेडियम। पुरानी त्वचा को हटाया तो इसको बोल दिया अपन ने एक्जुवी। वह कीट जिसमें भी निर्मोचन हो रहा है तो उसको बोला इंस्टार, और दो निर्मोचन के बीच जो लगा समय था वो कौन सा था इसमें, स्टेडियम। कौन सा था इसमें, स्टेडियम। ठीक है, तो फटाक से आप इसको नोट करो। क्या करो, इसको फटाक से नोट। ठीक है ना, नेक्स्ट जो अपना इसमें आगे की टॉपिक आता है उसका क्या नाम है, कीटों की विशेषताएं। क्या नाम है इसका, कीटों की विशेषताएं। कीटों की विशेषताएं। ठीक है ना, किसकी विशेषता, कीटों की विशेषताएं। तो देखो इसमें आपको अच्छे से बताएं, आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब क्या होता है, सेगमेंट, मतलब जो कीटों का शरीर है वो क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। और शरीर मेनली वो 3 खंडों में बंटा होता है। कितने खंडों में, इस पे 3। इसके कुछ विशेषता अपन जनरली पढ़ने वाले हैं, आप सीधा नोट कर लो, ज्यादा इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है। जैसा पहले नाम आया वैसा वैसा इसका काम है। क्या दोस्तों, जैसा पहले नाम आया है वैसा वैसा इनका काम है। ठीक है ना, तो देखो इसमें जो कीटों का जो शरीर है वो, ठीक है ना, कीटों का शरीर, कीटों का जो शरीर है वो कितने भागों में बटा होता है, इसमें 3 भागों में। और वो क्या होता है, खंडित भी होता है, सेगमेंटेड। आर्थ्रोपोडा, आर्थोस करते हैं तो सेगमेंटेड, कीटों का शरीर खंडित होता है। खंडित होता है। ठीक है ना, दूसरा इसमें जो कीट है, कौन दोस्तों, कीट, उनका शरीर कितने, मुख्यतः उसका शरीर है वो 3 खंडों से मिलकर बना है। कितने खंडों से, 3 खंडों से मिलकर बना है। और वो 3 खंड कौन कौन से, नाम बताओ देगा आप, सिर, वक्ष, और कौन इसमें उदर। वो कौन इसमें, सिर, और कौन इसमें वक्ष, और कौन इसमें उदर। ठीक है ना, इन 3 खंडों में क्या मिलकर बना होता है, किसका शरीर, कीटों का शरीर, सिर, वक्ष और उदर में। ठीक है, और आप इसको जैसे ये कीट का शरीर है मान लो, इसको आप एकदम बीच में से काटते हो, क्या इसको लंबवत इसका काटते हो तो 2 समान भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, 2 समान भागों में बढ़ जाता है, और इसको अपन बोलते हैं विसंमित। ठीक है ना, तो कौन इसमें, कीटों का शरीर, कीटों का शरीर। ठीक है ना, इसमें कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्व। कौन इसमें, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। ये बात की लाइन ध्यान रखना, कीटों में कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। अब देख लेते हैं ये जो द्विपार्श्व सम्मित है उसका अर्थ क्या हुआ। तो उसका अर्थ आपको बता दिया, कीट का शरीर को जब लंबवत काटते हैं तो उसमें शरीर के कटे हुए दोनों भाग आकृति में अनुसार बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में चाहो तो तुम एक लाइन लिख भी देना जैसे मैंने बोली है वैसे। ठीक है ना, इसको नोट करो। ठीक है ना, कर लिया नोट, नेक्स्ट बढ़ो। ठीक है ना, तो इसमें कैसे समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। जो कीट है, जो इंसेक्ट है वो 3 लेयर से बनकर बनाए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और क्या, मिजोडर्म। इनकी कौन इसमें, कीटों की जो देह भित्ति है, इसकी, कीटों की देह भित्ति, कीटों की जो देह भित्ति है वो कितने भागों से मिलकर बनी है, 3। कौन कौन सी, नाम लिख दो उसके फटाक से, एक्टोडर्म। ठीक है, और कौन इसमें, मिजोडर्म, और कौन इसमें, एंडोडर्म।
एंडोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों से मिलकर इनकी देह जो देह गुहा होती है, जो देह भित्ति होती है कीटों की, वो इन तीनों लेयर से मिलकर बनी होती है। और जो कीटों पर जो बाह्य आवरण होता है, किस पे, जो कीटों पे क्या होता है, बाह्य आवरण, ठीक है ना। और वो बाह्य आवरण किसका ही होता है, देह भित्ति का ही होता है। किसका होता है, देह भित्ति का। और ये जो यही जो देह भित्ति थी वो इन तीन भागों से मिलकर बनी है। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और कौन इसमें, एंडोडर्म। और कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, किसका, जो कीटों का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल क्या होता है, कीटों का जो बाह्य कंकाल, उसको वो किससे मिलकर बना, काइटिन से। किससे मिलकर बना, इसमें काइटिन से। ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसी बात है इसमें, इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस में है। क्या है इसमें, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। काइटिन से निर्मित होता है। और बाह्य आवरण में तीन परतें पाई जाती है कीटों के, किसके, कीटों के, कीटों के बाह्य आवरण में, किसमें, बाह्य आवरण में कितनी परतें पाई जाती हैं, तीन परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती है इसमें, तीन परतें पाई जाती है। किसके, कीटों के बाह्य आवरण में कितनी परतें हैं इसमें, तीन। कौन कौन सी, तो लिख दो इसको। पहली कौन इसमें, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, क्या बोलते हैं इसको, क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है ना। दूसरी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस। और जो तीसरी है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको अपन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीन भागों से कीटों के जो बाह्य आवरण है वो तीन भागों से, तीन परतों से मिलकर बना है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और कौन इसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन दोस्तों, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये तो होगी इसकी मुख्य मुख्य विशेषता। अब सिर की विशेषता देखेंगे इसकी, कीटों के सिर की, उसके हेड की, ठीक है ना। नोट करो आप इसको फटाक से। ठीक है ना, कर लिया नोट इसको। ठीक, ओके। नेक्स्ट अपन इसके सिर की बात करने वाले हैं। सिर, और किसका, वो कीटों का, क्योंकि बात ही एंटोमोलॉजी की हो रही है। इसकी बात हो रही है, एंटोमोलॉजी की हो रही है। कितने खंडों से मिलकर बना होता है, तो वो कितने खंडों से अपने, सिक्स है ना, सिक्स खंडों मतलब सेगमेंट से मिलकर बना होता है। सिक्स खंडों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। किसका, कीटों का। कितने खंडों से, सिक्स। देखो इसमें क्या क्या पाई जाती है, उसमें खंडों पे, जो सिर है उस पे क्या क्या पाई जाती है। एक जोड़ी तो होते हैं इसमें एंटीना। कितनी जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब वन पेयर। कौन होते हैं इस पे, एंटीना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, सरंगिका बोलते हैं, ठीक है ना, एंटीना। ठीक है, और कौन पाया जाता है उसके सिर पे, एक तो जोड़ी कौन होगी इसमें, एंटीना होगी। एक जोड़ी कौन होगी उस पे, आई। एक जोड़ी आंखें, एक जोड़ी आंखें, संयुक्त आंखें, इसको क्या बोलते हैं ना, संयुक्त आंखें, ठीक है ना। उसके बाद में मुखांग पाए जाते हैं। मुखांग एक जोड़ी, कितने जोड़ी, एक जोड़ी उसके मुखांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये तो होगी मेन बात किसकी, सिर की।
सिर, वक्ष और उदर। अपन ने कहा था कीटों का जो शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर की अपन बात कर ली, इस पे 6 खंडों से मिलकर बना होता है, एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी संयुक्तांक है और एक जोड़ी इसमें मुखांक पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें वक्ष। कौन आता है इसमें? वक्ष। ठीक है ना, वक्ष। और वक्ष के बारे में आपको एक पहले ये लाइन ध्यान रखनी है, 3 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से? 3 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से मिलकर बना होता है? 3 खंडों से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? वक्ष। ठीक है ना, अग्र, मध्य और कौन सा? पश्च। 3 ही भाग है इसके। कौन कौन से? इसको नए पेज पे लिख लेता हूं तो, या फिर इसको इधर लिख लेता हूं तो उसको और ज्यादा बेटर रहेगा अपने। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लिया। नेक्स्ट कौन था अपने? वक्ष। और कितने खंडों से? 3 खंडों से मिलकर बना था। ठीक है ना, एक तो कौन सा? अग्र, मध्य और कौन सा? पश्च, मतलब पीछे वाला। तो लिख दो इसमें पहला खंड कौन सा? ठीक है ना, पहला कौन सा इसमें? अग्र, उसके बाद में मध्य और उसके बाद में ठीक है ना, ये बात इसमें अपने हो गई। ठीक है ना, अब देखो अग्र खंड है, इसमें क्या पाया जाता है? तो जो आगे वाला खंड है उसमें बस एक जोड़ी टांगे क्या पाई जाती है? इसमें एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। कौन होता है इसमें? एक जोड़ी टांगे। ठीक है, अब इसमें कौन? पंख भी होगा, टांगे भी होगी। अब इसमें कौन है? एक जोड़ी टांगे तो है ही, और उसके साथ साथ कौन? इसमें एक जोड़ी पंख है। एक जोड़ी टांगे और कौन इसमें? एक जोड़ी पंख। एक जोड़ी पंख। ठीक है ना, इंग्लिश में कैसे लिखोगे? 1 पेयर ऑफ लेग एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स। और इसमें भी सेम टू सेम, एक जोड़ी टांगे, ठीक है ना, और एक जोड़ी इसमें पंख। इसमें एक बात बहुत अच्छे से तुम ध्यान रखना कि जो आगे वाला है इसमें अग्रवक्ष, इसमें क्या नहीं पाए जाते? पंख नहीं पाए जाते। और कई बार पूछा जाता है कीट है, कीट के जो वक्ष है उसमें कौन से भाग में पंख नहीं पाए जाते? तो किसमें? अग्र भाग में पंख नहीं पाए जाते। लास्ट वाले दोनों भाग है उसमें मध्य और पश्च, उन दोनों में क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। और टांगे होती है वो टोटल इसमें कितनी? हेक्सापोडा, हेक्सा मीन 6 टांगे होती है, मतलब पैर कितने? 3। तो तीनों में एक एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है ना, और क्या इसमें? इसके बाद कर थोड़े से उदर, उदर भाग। किसकी बात कर लेता हूं इसमें? इसके उदर भाग, सिर की होगी, वक्ष की होगी। अब पीछे कौन रहा था? उदर। तो जो कीटों में जो उदर है, कौन है? जो कीटों में जो उदर है, उदर भाग 8 से 11, 8 to 11 खंडों से मिलकर बना है। 8 से 11 खंडों से मिलकर बना है। कौन इसमें? तो वो अपने उदर। ठीक है ना, और उदर भाग में कौन होते हैं? जननांग उपस्थित होते हैं। तो लिख दो उदर भाग में जननांग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जननांग उपस्थित होते हैं। तो ये बात होगी किसकी? अपने सिर, वक्ष और उदर की। ठीक है ना, किसकी बात होगी? सिर, वक्ष और उदर की। और ये उसके सामान्य कैरेक्टर चल ही रहे थे। सिर में 6 खंडों से मिलकर बना, एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी संयुक्तांक है और एक जोड़ी मुखांक।
वक्ष 3 खंडों से मिलकर बना है, और 3 कौन सा, अग्र मध्य और पक्ष, एक जोड़ी टांगे, एक जोड़ी टांगे पंख, एक जोड़ी टांगे और पंख। उधर है 8 से 11 खंडों से मिलकर बना है, और ये अभी 12th बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। 12th बोर्ड में उधर भाग है वो कितने खंडों से, 8 से 11 खंडों से मिलकर बना होता है, और उसमें कौन उपस्थित होते हैं, जननांग, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। नोट करो आप इसको फटाक से। ठीक है, कर लिया नोट इसको, पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कई बार पूछा जाता है कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट में रेस्पिरेशन किससे होता है, तो ट्रैकिया द्वारा, और जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वास नलिकाएं, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन आता है वो ट्रैकिया आता है, तो क्या इसमें श्वसन, ठीक है, श्वसन इसमें ट्रैकिया द्वारा, किसके द्वारा, ट्रैकिया द्वारा। और ट्रैकिया को आप हिंदी में क्या बोलोगे, तो इसको श्वसन नलिका है, श्वसन नलिका द्वारा। लेकिन आप तो इस वर्ड को याद रखना अच्छे से, ठीक है ना, किसको, ट्रैकिया को। इस वर्ड ये आपके पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रैकिया द्वारा, ठीक है। उसके बाद में उत्सर्जन, तो अपन किसकी बात करें इसमें, उत्सर्जन की। ठीक है ना, उत्सर्जन आपको पता है मेल पिजियन नलिका है, कौन इसमें, मेल पिजियन नलिकाएं द्वारा। मेल पिजियन नलिका द्वारा, किसके द्वारा, मेल पिजियन नलिका द्वारा। क्या होता है इसमें, तो वो होता है उत्सर्जन। ये भी आपके वेरी वेरी मोस्ट है, क्या दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें परिसंचरण तंत्र, तो इसमें कैसा पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र, तो खुला प्रकार का, इसमें मतलब ब्लड खुला ही बहता है, खुला प्रकार का पाया जाता है, ओपनली, इसमें जो ब्लड बहता है वो खुला ही बहता है। और एक इसमें रह गया, जो इसका उत्सर्जित जो पदार्थ होता है, उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है ना, और वो पदार्थ कौन सा होता है, यूरिक एसिड, कौन सा होता है, यूरिक एसिड। और जो भी उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक, क्या बोलते हैं उसको, यूरिकोटेलिक, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, यूरिकोटेलिक, ठीक है ना। उसके बाद में जनन, इसमें जनन कौन सा होता है, तो जनन होता है इसमें कौन सा, लैंगिक जनन, कौन सा होता है दोस्तों कीटों में जनन, कौन सा, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। उसके बाद में मुखांग, या इसमें मुखांग तो वो पहले बात होगी, एक और कौन रहेगा इसमें, ये मुख्यतः कीट कैसे होते हैं, ओविपेरस, ठीक है ना। मुख्यतः जो कीट होते हैं वो कैसे होते हैं, ओविपेरस, ओविपेरस का अर्थ क्या हुआ, आप सभी अच्छे से जानते हो, अंडे देने वाले, क्या देने वाले, अंडे देने वाले, अंडे देने वाले, ठीक है ना। मुख्यतः कीट कैसे होते हैं, अंडे देने वाले, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लेना। तो ये होगी मेनली मेनली कीटों की बात। देखो अपन ने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था, इसमें कीटों की विशेषताएं, शरीर का खंडित होता है, 3 खंडों से मिलकर होता है, सिर वक्ष उदर। कीटों का शरीर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है इसमें, और इनकी देह भित्ति होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से मिलकर बनी होती है। और जो कीटों का बाह्य आवरण है उसी को क्या बोलते हैं, देह भित्ति। और बाह्य कंकाल वो किसका बना होता है इसमें, काइटिन का। और कीटों का जो बाह्य आवरण है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर आगे इसके 3 भाग, सिर, वक्ष और उदर। सिर में 6 खंडों से मिलकर बना है, 1 जोड़ी अंटीना, 1 जोड़ी संयुक्त आंखें और 1 जोड़ी मुखांग। वक्ष 3 खंडों से मिलकर बना है, अग्र, मध्य और पश्च, 1 जोड़ी टांगे, बाकी में ये दोनों पाए जाते हैं 8 से 11 खंडों में। इस बात को भी तुम अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है ना। जननांग उपस्थित होता है उदर में, और श्वसन ट्रैकिया द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसमें मेल पिजियन नलिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ट्रैकिया द्वारा, ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जनन होता है और मुख्यतः अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आज तीसरी क्लास हो गई और नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल जल्दी आएगा और लगातार आप हमारे साथ बने रहे और अच्छे से नोट्स बनाते रहें। कॉपी और नोट में आपके हमेशा साथ रहना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको एग्जाम में कई गुना इससे प्रॉफिट होगा। थैंक यू दोस्तों।